सपनों का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा विजय था। वह अपने राज्य के प्रति बहुत समर्पित था और हमेशा न्यायपूर्ण शासन चलाने की कोशिश करता था। राजा के पास एक मंत्री था जिसका नाम था विद्याधर। मंत्री बहुत ही समझदार और दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था, जिसे राजा बहुत सम्मान देता था। दोनों के बीच गहरी मित्रता और विश्वास था। राजा ने एक दिन मंत्री से कहा, विद्याधर, इस राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल और संतुष्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी नीतियों में कहीं न कहीं कमी है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसी योजना बताओ जिससे हमारे राज्य में खुशहाली आए। विद्याधर ने कुछ समय सोचा और फिर राजा से कहा, महाराज, यह सच है कि राज्य में हर कोई खुश नहीं है, लेकिन इसका कारण हमारी नीतियां नहीं, बल्कि लोगों की सोच है। हम जो भी बदलाव लाएंगे, अगर लोगों का मन नहीं बदला, तो वह बदलाव बेमानी होगा। राजा विजय को मंत्री की बात समझ में आ गई, लेकिन वह चाहता था कि कोई ठोस समाधान मिले। उसने मंत्री से कहा, अगर तुम ऐसा कहते हो, तो कोई एक उपाय बताओ जिससे राज्य में खुशहाली लाई जा सके। विद्याधर मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं एक योजना पर काम करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे पूरे राज्य का दौरा करना होगा। राजा ने मंत्री को राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने की अनुमति दे दी। विद्याधर ने 1 महीने तक राज्य के हर गांव, शहर और छोटे-बड़े कस्बों का दौरा किया। उसने आम लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। 1 महीने बाद विद्याधर वापस आया और राजा से कहा, महाराज, मुझे राज्य के लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मैं एक खास योजना लेकर आया हूं। क्या योजना है, विद्याधर? विद्याधर मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने देखा है कि राज्य के लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण यह नहीं है कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है या उनके पास सुविधाएं नहीं हैं, बल्कि वे अपनी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। हमारी योजना यह होगी कि हम हर गांव में एक सपनों का पेड़ लगवाएं। इस पेड़ पर हर व्यक्ति को अपना सपना लिखना होगा, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। और फिर हम उन सपनों के लिए एक कार्य योजना बनाएंगे, जिससे हर व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का मार्गदर्शन मिले। राजा ने मंत्री की योजना को स्वीकार कर लिया और उसने राज्य के हर गांव में सपनों का पेड़ लगवाने का आदेश दे दिया। धीरे धीरे यह पहल पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने सपनों को पेड़ पर लटकाने लगे और धीरे धीरे उन्हें यह महसूस होने लगा कि उन्हें कुछ पाने की उम्मीद है, और यह उम्मीद उन्हें प्रेरित करने लगी। कुछ महीनों बाद राजा विजय ने फिर से राज्य का दौरा किया। उसने देखा कि लोग अब ज्यादा खुश थे। उनकी सोच में बदलाव आया था। वे अब छोटी छोटी बातों में खुश रहने के बजाय अपने बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगे थे। लोग अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे और राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। विद्याधर, तुम सच में महान हो। तुम्हारी योजना ने राज्य के लोगों की सोच बदल दी है। अब वे खुश हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ विशेष है। महाराज, यह केवल एक पेड़ की बात नहीं थी, बल्कि यह लोगों को उनकी खुद की क्षमता और सपनों को पहचानने का मौका देना था। जब लोग अपने सपनों के प्रति जागरूक होते हैं, तो वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तुम्हारी बात सही है, विद्याधर। अब मैं समझता हूं कि खुशहाली केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण से आती है। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुशहाली और सफलता का रास्ता बाहर से नहीं, बल्कि हमारी सोच और दृष्टिकोण से तय होता है। अगर हम अपने सपनों को पहचानते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो जीवन में सच्ची संतुष्टि और खुशी पा सकते हैं।